सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। एक मिनट। हाँ जी, चाहती हूँ इसी का कौन था। तो हमने शानच प्रत्यय किया था। औरों को समझ में आया? ये तो समझ में आया, क्षत्रिय के अर्थ में ही शानच का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है? जहाँ आत्मनेपदी धातु होती है। आत्मनेपदी धातुओं में क्षत्रिय के स्थान पर शानच का प्रयोग होता है। तो अर्थ वही रहेगा जो अर्थ उसका क्षत्रिय का है, करते हुए या रहा है, इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो उसमें जैसे क्षत्रिय में त लग जाता है, अत लगता है, और शानच में आन या मान लगता है। तो पर वो सिर्फ आत्मनेपदी धातुओं में ही लगेगा, जैसे मैंने बताया। तो उसके मैंने कुछ शब्द आपको भेजे थे, कुछ रूप जिनमें मान मान लगता है वो, और कुछ आन वाले इसमें है। तो हम एक पाठ पढ़ लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, फिर आगे हम उसका वो करेंगे। इसके साथ क्षत्रिय के लिए भी आपको भेजूंगे एक पाठ कहीं और से मिला है, जैसे हम पहले भी मैं ढूंढ के बताती रहती हूँ, तो वो करेंगे। तो एक भेज करती हूँ मैं इसको, उस पाठ को शेयर कर रही हूँ। तो उस पाठ को आप करते जाओ, जहां जहां आपको लगे, मतलब जो जो हमारे क्षत्रिय प्रत्याना चाह रहे हैं उनको नोट करते जाओ। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये सर्पाणाम कुतः कर्णौ न भवतः है। तो ये पौराणिक कथा पर शानच प्रत्यय से संबंधित है। तो आप यहाँ पर, आपको पता है सांपों के कान नहीं होते, पता है आप लोगों को? हाँ जी। हाँ, सांप के कान नहीं होते। तो अब ये इस पर ही एक लोक कथा, पुराणिकों की कथा है, उसके आधार पर सर्पाणाम कुतः कर्णौ न भवतः, सांपों के कान क्यों नहीं होते, किस कारण से नहीं होते। कर्णौ द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है। प्रथमा द्वितीय का द्विवचन हो गया ना, तो दो ही कान होते हैं। तो सांपों के कान क्यों नहीं होते,
यहाँ भी द्विवचन आया भवतः और कर्णव भी भवतः द्विवचन का, और ये सर्पाणाम षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो एताम लोक कथा उच्चई पठत, ये क्या है, शानच प्रत्यांता नाम प्रयोग, शानच प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों का प्रयोग। तो कोई भी जो प्रत्यय अंत में लगता है ना, बाद में लगता है, तो उनका शानच प्रत्यय अंत शब्दों का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। तो इसीलिए हमने इस पाठ को लिया। तो अब आभा से बारी है ना, पिछली बार मैंने यही हाँ कहा था। जी। तो एकदा लोक कथाम उच्चई पठत, एताम लोक कथाम, कथा स्त्रीलिंग शब्द है, तो एताम भी स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एताम। लोक कथा ऊंचे स्वर में पढ़ो। हाँ जी, इस लोक कथा को, अब नहीं, इस लोक कथा को ऊंचे स्वर में पढ़ो, ऊंचे पढ़ो जी, पढ़ो। एकदा भगवान विष्णु, एकता नहीं, एकदा, तो पूरा बोल। एकदा 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 भगवान विष्णु आदि शेषस्य उपरि शयानः आसीत्। हम्म, एक बार भगवान विष्णु आदिशेष के ऊपर बैठे हुए थे, शयाना सोए हुए, सोए हुए थे। हाँ, लेटे हुए या सोए हुए थे। अब सोए हुए थे, ये शयाना, जो 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 काले काले शब्द लिखे हैं ना बोल्ड में, वो सारे उनमें शानच प्रत्यय लगा है। तो शी धातु में शानच प्रत्यय, पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, शयाना। हमारे इसमें भी रचनानुवाद कौमुदी में भी है शयाना। तो आदिशेष, लोग क्या मानते हैं, पुराणों की जो कथा है कि आदि शेष में पृथ्वी को उसने धारण किया हुआ, शेष नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, ये पौराणिकों की कथा है, कोई इसमें वो नहीं है, मतलब सच्चाई नहीं है, पर ऐसा माना जाता है। तो उस कथा के आधार पर ये बता रहे हैं। तो एक बार भगवान विष्णु आदि शेष के ऊपर, षष्ठी विभक्ति है ना, शेषस्य के ऊपर सोए हुए थे, हुए अर्थ में तो सोए हुए थे, या सो रहे थे भी कर सकते हो आप। ठीक है, रहा और हुए एक ही अर्थ में ना बताया हुआ, तो सोए हुए थे या सो रहे थे। अब आगे, अब आगे के आगे और कोई नहीं, सविता जी आई हैं, वो तो शकुंतला जी तो नहीं आई ना। चलो आगे सविता जी। तथा देवर्षि नारद, देवऋषिः नारदः विष्णोः स्तुतिं कुर्वाणः तत्र आगतः। तब देवऋषि नारद विष्णु की स्तुति करते हुए वहां आए। हाँ जी, देखो इसमें कितनी चीजें आगे, देवर्षि, देव प्लस ऋषि ही, देव प्लस ऋषि, ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। देव और ऋषि अर बन जाता है ना, अ और री आया तो अर बन गया, देव, देव जमा ऋषि ही। नारद विष्णु, ये कौन सी विभक्ति वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हाँ जी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। विष्णु उकारांत शब्द है ना, गुरु, गुरु हो, गुरु क्या था, गुरु हो। विष्णु की स्तुति करते कुर्बाना करते हुए, करते हुए में क्या है, कौन सी धातु में शानच प्रत्यय, गुरु क्री, क्री, क्री धातु शानच प्रत्यय। चल लिखते जाओ साथ साथ, बाद में चेक कर लेना, पर धातु साथ साथ लिखते जाओ। क्री तो शानच, ये भेजूंगी, ये पाठ आपको भेज दूंगी ये वाला, तो फिर उसमें शब्द, आचार्य जी, आपने परसों का वीडियो भी ना भेजा। पता नहीं क्या मैं दिमाग में निकल गया, एकदम ही निकल गया। मेरे को पहले तो इतना आवश्यक नहीं था, ये वाला तो भेजना था मेरे को, कल सोचा भी भेजना, फिर दिमाग से निकल गया, फिर उसको अपलोड नहीं किया मैंने। भेज दूंगी, क्षमा चाहती हूँ। इसका क्या बोला बहन जी, क्या नोट करना हमने, क्री धातु
मतलब जो निर्वाण की भी जगह आपके आ रहे हैं ये प्रत्यय वाले, शानच प्रत्यय वाले, और जो जो चीज आपको लगती है कि हमें नहीं आ रही और आनी चाहिए, तो उसको करते जाओ। मैं तो एक एक चीज बता रही हूँ आपको, जैसे देव जमा ऋषि ही बताया, विष्णु विष्णु शब्द षष्ठी एक वचन, कुर्वाणा क्री धातु शानच प्रत्यय, ये तो आपको समझ आ जाती है। शयानाशी धातु शानच प्रत्यय, तो हाँ जी। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, कुर्वाणा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्री धातु है और शानच प्रत्यय। हाँ जी, अब आगे कृपा जी। भगवतः विष्णु भगवतः विष्णोः नामस्मरणं कृत्वा आदिशेषः स्मयमानः जातः। भगवान विष्णु का नाम स्मरण सुनकर आदिशेष स्मयमानः जातः। स्मयमानः का क्या अर्थ है? स्मयमाना मतलब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने। हो गए, मुस्कुराते हुए हो गए। जातः का मतलब होना। हाँ, जाता उत्पन्न होना वैसे होता, होना भी होता है। तो हंसते हुए हो गए मतलब हंसने लगे। तो स्मय धातु में शानच लग गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो हाँ आदि जी। शेष के ऊपर थे, तो जब भगवान विष्णु का स्तुति सुनी, तो विष्णु तो उनके ऊपर ही लेटे हुए थे, है ना। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो अपना प्रिय होता है उसकी कोई स्तुति करे तो वो खुश होता है ना इंसान। तो वही बात यहाँ पर बताई कि जो शेष थे वो आदिशेष, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते हुए हो गए। चलो आगे किसकी बारी, यहाँ तो खत्म हो गया चक्कर। आप शुरू से शशि देवी। आनंदेन तस्य शिरः अपि स्वयमेव कम्पमानम् अभवत्। अभवत्। हाँ, आनंदेन तस्य शिरः, आनंद से उनका सिर हाँ जी, भी हाँ, स्वयं ही अपने आप ही कंपमानम अभवत्। अपना कांपता हुआ। बीच में क्यों बोल रहे हो? आपकी बारी में कोई बोलता है क्या? है बहन जी, सत्या जी, सोचते रहो अरे कोई जी किसी मेरा धैर्य रखना है, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहो कि मैं ठीक बोल रही हूँ, मेरे को समझ में आ गया, तो पूछूंगी ना, पूछिए। हाँ, आनंद से उसका सिर भी अपने आप कांपता हुआ हो गया। तो मतलब आगे इस मतलब कि कांपने लगा। तो अब ये इसमें तो शिरः कंपमानम, तो कंपमानम कौन सा लिंग है दीदी? नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसक लिंग। तो शिरः भी नपुंसक लिंग है, इसलिए कंपमानम, शिरः शिरसी शिरांसी ऐसे चलता है, शिरः शिरसी शिरांसी। शिरस शब्द होता है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शिरः बना तो शिरस स हलंत शब्द होता है, ये नपुंसक लिंग है। और इसके साथ कंपमानम क्योंकि उसका विशेषण है, तो वो भी नपुंसक लिंग एक वचन हो गया। तो आनंद से उसका सिर भी स्वयं एक कांपने लगे। जैसे हम हंसते हैं, मुंह हंसे तो कहीं सारा शरीर ही हिलने लगता है ना। कहीं जोर जोर के हंसते हैं ना, तो वो जब जोर की मुस्कुराए तो उनका सिर अपने आप ही कांपने लगा। अब आगे तो है नहीं, रंजना जी तो नहीं है, रंजना जी नहीं है, रंजना जी तो है। इसके बाद सत्यावन जी की बारी है, फिर रंजना जी। हाँ जी, आप बोलो सत्यावन जी। चाहता तो सर जी। हाँ, आदि शेष शिर कंपनेन हाँ, तदुपरि विद्यमाना पृथ्वी अपि कंपमाना जाता। वाह, देखा कितना अच्छा पढ़ा है।
ना जी कुछ नहीं आता मुझे तो। ऐसे नहीं। आदि आदि शेष है। तो ये शेषस है। हाँ जी, ये षष्ठी षष्ठी भी हाँ भक्ति जी। है। हाँ अरे शेष सांप सर्प सांप जी हाँ, शेष आदि शेष को आदि शेष ही बोलो, शेष आदि नाग है। शेष का सिर हम्म, आदि शेष का सिर कांपने लगा। नहीं, ठीक कंपनी है, लगा तो बात हो गई। कंपनी न कौन सी कंपने विभक्ति है? कंपने तीसरी है जी। हाँ जी, तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया तृतीया विभक्ति है जी। अरे तदुपरी नहीं, पहले तदुपरी इसका अर्थ तो कर दो। तृतीया विभक्ति है तो अर्थ तो करोगे ना। तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ बनेगा? कंपनी मन नहीं पता जी। क्या होता है तृतीया का? क्या अर्थ होता है? क्या चिन्ह होते हैं? कर्ता ने कर्म को, वो करण से हाँ, तो से के आदि आदि शेष का सिर हाँ कंपन से हाँ ऊपर तदु ऊपरी माने ऊपर जी। हाँ, तद उपरी। तद तद ऊपरी मतलब उसके तद ऊपर। ऊपरी हाँ, पृथ्वी से भी ऊपर नहीं तद आया। उपरी विद्यमाना। विद्यमाना विद्यमाना तो विद्यमाना हाँ, तो विद्यमान। है स्थित हो गया। विद्यमान मतलब उसके ऊपर स्थित विद्यमान। स्थित पृथ्वी ये अर्थ तो बता दें, ये करना ही नहीं आता हूँ तो क्या करूं? अर्थ अर्थ ही बताओ ना। करना आएगा तो अर्थ भी आ जाएगा। अर्थ आ रहा है तो समझ करना भी आ जाएगा। हाँ, उसके ऊपर विद्यमान पृथ्वी भी पृथ्वी भी रहती है। कंप माना जाता। कंप कंप माना जाता मतलब इसके ऊपर पृथ्वी भी कांपने हाँ, कांपने वाली हो गई। हो आप गई। सीधी सी बात है ना। आदि क्या मानते हैं ये लोग? पुराने लोग क्या मानते हैं कि अच्छा, पृथ्वी शेष। शेषनाग के हाँ जी हाँ, शेष हाँ जी शेष के सिर पर स्थित है शेष हाँ नाग। जी हाँ जी हाँ जी। तो जब वो शेष नाग हंसे तो उनके हंसने से सिर भी कांपने लगा, और सिर के कांपने से उस पर स्थित पृथ्वी भी भी कांपने लगी। कांपने लगी। वैसे आप लोग ये बताओ, ये आपको ठीक लगता है कि ऐसे हो सकता है? के पता जी। नहीं आचार्य जी है। नहीं नहीं। देखो, मेरे को तो नहीं अगर लगता। इतनी बड़ी पृथ्वी, शेष नाग, तो शेष नाग इस पर स्थित है। शेष नाग को पर भी तो स्थित होने के लिए कुछ चाहिए। और इतनी बड़ी पृथ्वी चढ़ हो सकती है कि शेषनाग कितना बड़ा होगा? कितना कितना बड़ा शेषनाग की उस पर स्थिर होगी। और शेषनाग मरा नहीं तब से कितने अरबों साल हो गए। तो ये ऐसे इन्होंने कहानियां बना दी। शेष जो होते हैं परमात्मा, जिनमें जिनके अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता उनको छोड़कर। तो जब सब समाप्त हो जाते हैं तो सिर्फ परमात्मा ही शेष बचते हैं। तो उन शेष का, इसलिए परमात्मा का नाम शेष है। ये तो एक कहावतें बना ली लोगों ने। तो ये असंभव चीजें हैं, तो हमें ऐसा मानना नहीं है। तो हमें ये समझना है कि शेष परमात्मा ने सबको धारण किया हुआ है। ये शेषनाग को किसने धारण, उसको उत्पन्न करने वाला भी तो कोई होना चाहिए था। तो इसलिए वो कुछ नहीं है। तो शेष, जब ये कहानी है, उस कहानी के आधार पर हम कह रहे हैं कि जब वो कांपने लगा, मैं किसी चीज पर, मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, कुर्सी हिली तो मैं भी तो हिल जाऊंगी ना, है ना? कोई भी चीज है, पलंग है, पलंग पर कोई बैठा है तो पलंग को कोई हिलाएगा तो बैठने वाला भी हिल जाएगा। तो हाँ इसी जी तरह आदि शेष के ऊपर अगर पृथ्वी है, तो जब उनका सिर कांपने लगा तो सिर कांपा तो उस पर विद्यमान जो पृथ्वी थी वो भी कांपने वाली कांपने हो लगी। गई, वो भी कांपने लगी। तो थोड़ा सा अब यहाँ भूचाल पर, आता है, भूचाल हाँ, आता है विद्यमाना और कंपमाना, ये दोनों शब्द कौन से हैं? शानच वाले। स्त्रीलिंग है दोनों। हाँ, पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंगी शब्द है ना।
नदी की तरह, तो वो स्त्रीलिंग हुई, तो विद्यमाना भी स्त्रीलिंग हो गया। कंपमाना भी स्त्रीलिंग के पृथ्वी के लिए है, इसलिए वो भी स्त्रीलिंग हो गया, और उसका क्रिया जो थी वो भी स्त्रीलिंग ही जाता। इस तरह से हमें एक एक शब्द को देखते हुए प्रयोग में लाने का सीखना है। तो विद धातु में सीता भूदेवी विष्णु समीपम आगच्छत, इससे भवी। एक मिनट, मैं ये बता रही थी ना, कंपमाना, ये तो मैंने भेजे भी थे, उनमें विद्यमाना कंपमाना, इनमें शानच प्रत्यय लगाए, स्त्रीलिंग एक वचन। चलो, एतेन पिता, हाँ, भूदेवी विष्णु समीपम आगच्छत, इससे आगच्छत, भवी। आगच्छत, आगच्छत, आपके दांतों में रुक जाएगी जी। आगच्छत, 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 इससे भयभीत भूदेवी विष्णु के समीप आई। हाँ जी। भूदेवी मतलब पृथ्वी को देवी बनाया, देवी देवी मानकर, तो इससे डरी हुई पृथ्वी कांपने लगी, तो डरी हुई विष्णु के समीप आई। आगे कर दो, भगवंतम नमस्कुर्वाणा। कुर्बाना सा अवदत, भगवान को नमस्कार करते हुए वह बोली। हाँ देखो, कुर्वाणा, नमस्कुर्वाणा, नमः, नमः धातु है ना, उसके और कुर्बाना आ गया, तो नाम का स बन गया विसर्ग का, और कुर्बाना ऊपर जैसे कुर्बाना, देव ऋषि नारद स्तुतिम कुर्बाना, वो पुल्लिंग था तो कुर्बाना बना, स्त्रीलिंगी हो गया तो कुर्बाना बन गया। कौन थी ये स्त्री? भूदेवी थी ना, स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए कुर्बाना स्त्रीलिंग में आ गया। वह बोली, सा अवदत, भगवान आदि शेषस्य उपरि एवं भवान शयानः अस्ति, भगवान आदि शेष के ऊपर ही भगवान शयन करते हैं। नहीं, आप भगवान, भगवान भगवान तो नहीं है ना, भगवान का क्या मतलब है? एवं ऊपर, ऊपर ही इस प्रकार, एवं इस प्रकार, एवं ऊपर तो इस प्रकार हो गया। भगवान मतलब भगवान, ये देवी के लिए आया। नहीं, भगवान किसका होता है अर्थ? हुआ भगवान, हुआ नहीं आप नहीं, आप भगवत शब्द क्या है ना, भगवान भगवंत भगवंता। आप। हाँ जना जी, याद आया? हाँ जी, हाँ जी, आया भगवान। भगवत शब्द का पुल्लिंग में भगवान बन गया। आप, ऊपर ही आप शयन करते हैं। हाँ, आप करते हुए हैं, मतलब आप शयन कर रहे हैं, शयन करते हुए हैं। आप देखो, दोनों तरह से अर्थ आ रहा है, हुए भी और रहे हैं। तो करते हुए हैं, जैसे हमने वहां अभ्यास में पढ़े हैं ना, ऐसे करते हुए हैं, तो उसी का अर्थ क्या बन जाता है? शयन कर रहे हैं, आदिशेष के ऊपर ही, ऊपर आप इस प्रकार शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब आगे किसकी बारी? पुष्पा जी, पुष्पा बहन जी। हम अपने एतस्य उपरि आसीना अस्मि। हम अपने आसीना अस्मि, मैं उसके ऊपर आसीन मतलब बैठा हूँ, स्थित हूँ, बैठी हूँ, आसीन, आसीन बैठना होता है ना, तो मैं भी इसके ऊपर आसीन हूँ, बैठी हूँ, स्थित हूँ। हाँ जी, वही पृथ्वी बैठी कह हूँ रही है मैं ना। भी। हाँ, देखिए, शेष नाग के ऊपर आप सो रहे हैं, अच्छा, तो मैं मैं भी भी इसके इसी ऊपर के ऊपर स्थित हूँ। स्थित हूँ। भवतः, हाँ, हाँ, भवतः, अस्मि, भवतः दर्द दर्शनाय आगतः नारदः यदा भवन्तः अच्छा, ये तो इतने स्खल कर देते। भवतः नीचे हो जाता है। दर्शनों के लिए आए नारद, भवता का अर्थ तो करो, वहाँ भवता क्यों छोड़ दिया? नहीं, ना है तो भगवान के बाद भवता दो हो। हाँ, तो कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो भगत, इसका अर्थ तो करोगे ना, अर्थ तो करना पड़ेगा ना। ये प्रथमा व्यक्ति द्विवचन। नहीं, भवता, प्रथमा विभक्ति द्विवचन तो नहीं है। भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवता भवता।
अब इसका अर्थ और कहाँ पर आता है? भवतः द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है, और कहाँ पर आता है भवतः शब्द? पंचमी और पंचमी षष्ठी षष्ठी में में। हाँ जी, पंचमी षष्ठी एक वचन में भी आता है। जितने भी हलंत शब्द हैं द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है, वही पंचमी षष्ठी एक वचन में भी आता है। पहले भी ये चीजें समझाई थी, है समझ में आया? तो अब द्वितीय व्यक्ति बहुवचन तो लग नहीं सकता, आप सबको नहीं बनेगा। आप कौन सी लगेगी? आगे अर्थ करो, दर्शन के लिए आए हुए नारद। भवतः में कौन सा लगेगा अर्थ? दर्शन के लिए आए हुए नारद ये भवता का यदा अर्थ बताओ ना, कौन सा लगेगा? पंचमी का कि षष्ठी का कि द्वितीय बहुवचन? ये षष्ठी का, पूछिए। षष्ठी का बहन जी। हाँ तो बना दो वाक्य। एक मिनट, ये ऊपर से नीचे स्लिप हो रहा है। अच्छा अब आ गया सामने। दर्शन भवतः, पंचमी लगा तो क्या अर्थ बनता है? षष्ठी आप कह रहे हो ना, षष्ठी आगे तो क्या अर्थ बनेगा? भगवान के दर्शन के लिए आए। नहीं, भगवान क्या है? भगवान किसका अर्थ है? नहीं वो भवतः है ना, भगवत का तो आप अर्थ होता है ना, अभी तो किया भगवान का भगवान का आप, आप है, और उसके आप कह रहे हैं षष्ठी का अर्थ आएगा, तो षष्ठी का क्या अर्थ बनता है? भगवान आपके, तो का के की होता है ना। हाँ जी, आपके दर्शनों के हाँ बस लिए। सीधी सी बात है। उसको आप आगे खिसक जाते हैं, नहीं खिसकना है, जब तक पूरा समझना है पूछो, नहीं आकर सकते तो पूछो भोक्ता का क्या अर्थ बनेगा। तो आपके भगवान का दर्शन षष्ठी के विभक्ति एक वचन बना, तो आपके दर्शन के लिए लिए आए। आए हुए आप आए हुए नारद, आप। नारद यदा भवंत स्तौते। वहां नारद, भवंतता ये आए हुए भगवान, नारद यदा भवंतम स्तौति। भगवान की स्तुति की। भगवान किसका हो जाता, किसका अर्थ करते हो? भवत आ जाता तो भगवान अर्थ क्यों कर देते हो? भवंतम, भवान भवंतो भवंता भवंतम भवंतो भवतः, भवत शब्द है ना, उसी का द्वितीय विभक्ति एक वचन बन रहा है ना ये। आपके दर्शन भवंत के लिए आए नारद जब भवंतम स्तौति, आपको स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रशंसित करते हैं, मतलब आपकी स्तुति करते हैं। आपकी तदा श्रुत्वा संतुष्ट से एतस्य शिरा। तब सुन के तब संतुष्ट, उसे सुनकर, तत्श्रुत्वा उसे सुनकर, मतलब उस स्तुति को सुनकर संतुष्ट होते हैं। और शिव ये संतुष्टस्य एतस्य शिरा, इस दोनों में कौन सी विभक्ति है? संतुष्टस्य और एतस्य? षष्टमी है जी, दोनों में संतुष्ट हाँ और षष्ठी है। हाँ, सिर, संतुष्ट हुए इसका सिर। संतुष्ट हुए इसका सिर कांपने, हाँ, कंपमान होता कांपने है। वाला होता है, कांपने लगता है, कांप रहा होता कंपमान है, होता है। कांप तो है, कांपता हुआ हो जाता है, मतलब कांपने लगता है आपके। अब ध्यान से सारे सुनो। भवतः पंचमी षष्ठी एक वचन और द्वितीय बहुवचन का भवत शब्द समझ में आया? आपके, अगर हम द्वितीय बहुवचन वाला लगाएं तो उसका अर्थ ही नहीं बनता, आप सबको, कोई आता ही नहीं, इसका अर्थ नहीं बनता। भवतः पंचमी का लगाएं तो नहीं अर्थ बनता, आप से दर्शन के लिए आए, वो भी नहीं बनता। तो षष्ठी वाला अर्थ यहाँ पर अनुकूल पड़ता है। तो आपके दर्शन के लिए आए हुए नारद, आगतः में क्या है? गम धातु कता प्रत्यय, आगम कता, ऊपर जाता भी जन धातु कता प्रत्यय, ये इस कता प्रत्यय हम कर चुके हैं, तो इसलिए याद रखना है। तो आए हुए नारद जब आपकी स्तुति करते हैं, आपको प्रशंसित करते हैं, तो आपको प्रशंसित हिंदी में क्या बोलते हैं? आपकी स्तुति करते हैं, तब वह सुनकर, वह स्तुति सुनकर तो संतुष्ट हुए इसका सिर,
कांपने लगता है, कांपने वाला हो जाता है। ठीक है। कंपमानम शिरह, जैसे पहले ऊपर भी आया शिरह नपुंसकलिंग एक वचन, तो कंपमानम भी नपुंसकलिंग एक वचन, तो यहाँ भी आ गया, तो उसका सिर कांपने वाला होता है। जैसे अभी हुआ, जब वो तो स्तुति करते हैं तो वो हंसते हैं तो फिर वो कांपने लगता है। चलो आगे। आभा तेन तेन तदुपरि वर्तमानं जगत् अपि कंपमानं भवति। से उसके ऊपर हुए होते हुए स्थित, आप वर्तमान मतलब स्थिति को बोल दे। वर्तमान मतलब रहते हुए, हुआ मतलब स्थिति होती है ना, एग्जिस्टेंस किसी चीज की, उसी को बोलते हैं ना, तो उसको फिर हिंदी में तो स्थिति बोलेंगे, हुआ अर्थ जचेगा नहीं ना। तो उससे उसके ऊपर स्थित जगत भी, वर्तमानम नपुंसकलिंग एक वचन, जगत भी नपुंसकलिंग एक वचन, जगत सब नपुंसकलिंग एक वचन होते हैं। जगत भी जैसे ऊपर है तो मानव भक्ति वही आ जाएगा, वो भी कांपने वाला हो जाता है, तो कांपने लगता है। जैसे अभी बताया आपको, एक चीज हिलेगी तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं सारी हिलने लगती है ना। तो आप उसके ऊपर सो रहे होते हो, और जब मैं भी उसके ऊपर, पृथ्वी कह रही है, तो जब वो स्तुति करते हैं तो वो देखकर उसका सिर कांपने लगता है शेषनाग का, तो उसके ऊपर वर्तमान संसार भी, वो भी सारा कांपने लगता है। अगला कर दो। अतः सर्वेषां जीविनां कष्टं भवति। सर्वेषां जीविनां कष्टं भवति। इससे सारा हाँ, सभी जीवों को हाँ कष्ट होता है, इससे सारे जीवों का तो कष्ट होता है। ठीक है। जिनका जीवन है मतलब प्राणियों को, आत्माओं को, सबको कष्ट होता है। भगवान एव एतस्याः समस्यायाः परिहारं करोतु। यहाँ तक कर दो। आप ही इसकी, इस समस्या की परिहार, इसका उपाय, परिहार नाश करो, इस समस्या को दूर करो। आप ही इस समस्या का परिहार करो। तब फिर अब हिंदी में परिहार का जब हम हिंदी शब्द लेंगे तो अब षष्ठी नहीं ना रहेगी, इसीलिए बीच बीच में वहां पर हम षष्ठी हिंदी में होते हुए भी हम द्वितीया का प्रयोग कर देते हैं, तो द्वितीया के षष्ठी कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में वाक्य की संरचना कंस्ट्रक्शन अलग हो जाती है। तो आप ही इस समस्या का को दूर करो, अब द्वितीया लग जाएगी। समस्या का परिहार के साथ तो षष्ठी ठीक है, पर हिंदी में हम परिहार करेंगे तो थोड़ा सा समझ नहीं आता, तो उसको दूर करो, उस समस्या को दूर कीजिए, करो। ठीक है। बुआ ये समझ में है आपने क्या बोला, हिंदी में क्या होता है, संस्कृत में क्या होता है? अब हम देखो, आप ही इस समस्या का परिहार करो, परिहार कीजिए, इससे तो ठीक आ जाएगा, पर परिहार अर्थ हिंदी में नहीं ना, परिहार शब्द नहीं ना समझ में आएगा, समझ रहे हो? नहीं। तो इस समस्या को दूर करो, इस समस्या का नाश करो, तो उसमें फिर हमें द्वितीया लगानी पड़ेगी ना दूर करने के लिए। इस हल नहीं आवे जी, इस समस्या का हल करो। हल नहीं है ना, समाधान नहीं है, परिहार। परिह्री धातु है, ह्री धातु में परि उपसर्ग लगता है, जब पीछे हमारा आया था, तो उसको दूर करने अर्थ में आता है। परिहरण कर लो, उस समस्या को परिदूर कर दो। तो अब उसके लिए फिर हमें ऐसा वाक्य बनाना पड़ेगा, हमें लगेगा कि द्वितीय विभक्ति आ रही है, पर उस अर्थ में द्वितीय नहीं षष्ठी ही आएगी। आप ही इस समस्या को दूर कीजिए, इस समस्या का परिहार करो, कीजिए। तो परिहार के बदले जब हम दूर कर रहे हैं तो वहां पर हमें वाक्य को बदलना पड़ रहा है, तो इस समस्या को दूर कीजिए, दूर करो। ठीक है। आगे आगे किसकी बारी है? आभा के बाद यही है मेरी आचार्य। हाँ जी। एवं
खिद्यमानायाः भूदेव्याः वचनं श्रुत्वा विष्णुः चिन्तामग्नः जातः। खिद्यमाना का अर्थ शायद आपको ना आता हो। खिन्न खिन्न दुखी शब्द बनाएंगे जैसे, हाँ दुखी कौन सी विभक्ति है ये? ये खिद्यमानायाः भूदेव्याः। पंचमी पंचमी भी है, और एक और पंचमी का अर्थ लगाओ, बनता है भूदेवी से। हाँ, तो दुखी हुई भूदेवी से। दुखी हुई भूदेवी के वचन सुनकर विष्णु चिंता में डूब गए, चिंतामग्न हुए। हो गए। आप चिंता देखो यहाँ पंचमी षष्ठी दोनों की, नद्याः नद्याः आता है ना पंचमी में भी षष्ठी में, हाँ जी तो अब पंचमी का अर्थ तो नहीं लग रहा था, हाँ जी, षष्ठी का अर्थ यहाँ पर अनुकूल पड़ता है ना। तो हाँ जी। इस प्रकार दुखी हुई भूदेवी के वचन सुनकर, श्रुत्वा ऊपर भी आया था, क्वा क्वा आगे आएगा इसके बाद, ये करके अर्थ में आता है, क्वा प्रत्यय। विष्णु चिंता मग्न हो गए, चिंतित हो गए। अब आप बताओ, विष्णु भगवान है अगर, तो वो चिंतित हो सकते हैं क्या? उनको पता नहीं है किसी का समाधान। ये इस प्रकार की घटनाएं, कथाएं बना दी गई हैं जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं। जिस भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो वो तो अपने पूर्ण रूप से करेंगे ना। अब उसके भूकंप के कारण और है, तो अब ये नहीं कि शेष नाग हिला तो भूकंप आ गया, वो नहीं। तो अब जब उसने कहा कि ये तो होता ही रहेगा, जब भी नारद जी आएंगे आपकी वो करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, और जब भी स्तुति करेंगे तो ये हंसेंगे, और उसके हंसने से पृथ्वी हिलेगी, कंपित होगी, और फिर कंपित होने से सारे जीव कष्ट होंगे। तो इस समस्या को तो दूर करना चाहिए। तो इससे दुखी भूदेवी के, क्योंकि भूदेवी पृथ्वी पर सब लोग रह रहे हैं, तो उसके लोग दुखी हो रहे हैं। तो उस देवी के वचन सुनकर विष्णु चिंता मग्न हो गए, चिंतित हो गए। ठीक है, अगला वाक्य भी करोगे। सर्वदा माम भजमानम, सर्वदा मां मानम नारदं मम स्तुतिं न करोतु इति वक्तुं न शक्नोमि। माम भजमानम नारदम, ये तीनों एक ही विशेषण विशेष्य हैं। ये नारदम, नहीं ये तीनों नेम, सॉरी, माम अलग आ गया, भजमानम नारदम। माम मतलब मेरी, हाँ, मुझको भजते हुए नारद को। हाँ, यद्वितीया हाँ, मेरी स्तुति करते हुए नारद को। माम स्तुति न करो तू, मेरी स्तुति मत करो, हाँ, इति वक्तुम न शक्नोमि। न शक्नोमि। यह है यह क्या, मम स्तुति न करो तो यह वक्तुम न शक्नोमि, यह कहने में, वक्तुम तुमन प्रत्यय कहने के लिए अर्थ होता है। हाँ तो जी, यह कहने के लिए न शक्नोमि, शक मतलब समर्थ होना, यह कहने में समर्थ नहीं हो। तो कोई आपकी बार बार स्तुति कर रहा है और आप उसको कहो मेरी स्तुति मत करो, तो यह नहीं, मैं हमेशा ही वो मेरी स्तुति करते ही रहते हो, मेरे प्रति इतना हाँ वो जी, है, आकर्षित है। तो नारद उस हमेशा मेरी भक्ति करते हुए, आप स्तुति का भक्ति करते हुए नारद को कि मेरी स्तुति मत करो, ऐसा कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता उसको कि मेरी स्तुति मत करो, मत करो। क्योंकि मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता रहता है। तो खिद्यमाना, खिद धातु में शानच प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंगी बन गया, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, खिद्यमानाया। भजमानम, भज धातु और शानच प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन। समझ पा रहे हो ना सारे? इसमें ये नारद पुल्लिंग है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन। कंपमानम जगत का था, ये नपुंसक लिंग था, तो कंपमानम भी द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया। तो जब द्वितीय का अर्थ आ जाता है तो यही द्वितीय में भी यही अर्थ
यही शब्द बनेगा, कंपमानम ही। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा में भी और द्वितीय में भी। तो हम वाक्य को देखते हुए अर्थ करते हैं कि उसका कौन सा अर्थ जचेगा, प्रथमा का जचेगा या द्वितीय का जचेगा। वो इसका अर्थ ऐसे करेंगे कि हमेशा मुझको भजते हुए नारद को मेरी स्तुति ना करो, यह मैं नहीं हाँ, कह यह कहने में समर्थ नहीं हूँ। हाँ, यह भज माना भजते हुए भी कह सकते हैं, भक्ति करते हुए नारद को, ठीक है। हमेशा मेरी भक्ति करते हुए नारद को मेरी स्तुति ना करो, यह कहने में समर्थ नहीं हूँ कि वो मेरी हमेशा करे और मैं उसको कहूँ कि मेरी स्तुति मत कर, तो मैं नहीं कह सकता ऐसे। हाँ जी, ये पूरा कर दो सविता जी। यतः मम स्तुतिं कुर्वाणः स क्षणम अपि न जीवति। चलो रहने दो, आगे करें। कृपा जी, बड़ा वाक्य, लंबा वाक्य। हाँ जी। यतः मम स्तुतिम् अकुर्वाणः सः क्षणमपि न जीवति। जो मेरी स्तुति को ना करते हुए वह क्षण भर भी नहीं जीता है, ऐसा कुछ होगा। हाँ जी, यही है, मतलब जी सकता असल में तो यही था कि वो जी नहीं सकता, तो जीता ही नहीं है, हमेशा ही मेरी स्तुति करता रहता है। तो यथा, क्योंकि वो मेरी स्तुति ना करते हुए एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। रह सकता वाला यह शब्द नहीं है, पर अर्थ वही बन रहा है। तो अब मैं क्यों नहीं उसको कह सकता, यह है ना पहले वाक्य कि मैं उसको कहने में समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता कि मेरी स्तुति ना करो। क्यों नहीं कह सकता, इसलिए आया यथा, क्योंकि है, उसका रीजन बता रहे, क्योंकि मेरी स्तुति ना करते हुए वह क्षण भी जीवित नहीं रहता या नहीं रह सकता। इति विचिन्त्य सः नारदेन सह एव समालोचनम् अकरोत्। यह सोचकर उसने नारद के साथ ही समाधान किया। हाँ, नहीं, समालोचन मतलब कि उनका स्वयं ही, जैसे कहते हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं अपने आप ही। नारद को अपने सामने रखा और अपने आप है तो उनके बारे में सोचते हुए, तो ऐसा सोचकर, मतलब सोचकर वह अपने आप ही कह रहे हैं, इनकी नारद से कोई बात हुई या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा सोचकर उन्होंने नारद के साथ ही समालोचन कर दिया, मतलब अपना समन्वय कर दिया। समझ गए बात को। हाँ जी। हाँ, कि मतलब कि थोड़ी सी भाषा इस तरह से लिखी है कि उन्होंने उनको पता था कि नारद यही कहेगा, मैं तो जीवित नहीं रह सकता, यह सोचकर उन्होंने अपने आप उसके साथ अपना समन्वय कर दिया कि सब वो भी नारद यही करेगा तो फिर यही आलोचना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने आप ही यह सोचकर नारद के साथ ही समालोचना कर दिया, मतलब उसका विश्लेषण कर दिया अपने आप, ये निष्कर्ष निकाला एक तरह से। अन्ते तो निर्णीतवन्तो यत् आदिशेषस्य श्रवणशक्तिः नाशनीया इति। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि आदिशेष की श्रवण शक्ति नाश की जाए, यह नष्ट कर देनी चाहिए। ये अभी आपने किया नहीं, अनियर प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। तो अंत में फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ने निर्णय किया, निर्णीतवन्तौ, तवतो प्रत्यय है ये, निर्णीतवान निर्णीतवन्तौ निर्णीतवन्तः, कह रहा था ना, तवतो प्रत्यय वान वन्तौ वन्तः, तो वो है तवतो प्रत्यय का। तो उन दोनों में निर्णय किया, पास भूतकाल के लिए होता है ना तवतो और प्रत्यय। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि आदि शेष की श्रवण शक्ति ही नष्ट कर देनी चाहिए, ताकि वो आवाज ही नहीं सुनेंगे तो हंसेगा ही नहीं, कांपेगा ही नहीं, तो फिर वो पृथ्वी भी शांत, मतलब लोग भी कष्ट नहीं लेंगे। ये इसलिए कारण बता रहे हैं, इसका पाठ का यही था ना कि जो उसकी श्रवण शक्ति किस लिए नहीं है, तो उसके कान क्यों नहीं है आदिशेष, ये। अच्छा जी, कृपा जी का हो गया। आप शुरू में शशि दीदी की आ जाओ। आदिशेषः आदिशेषः यदा एतं विषयं
अजानात् तदा सः भृशम् अखिद्यत्। आदिशेषः यदा एतं विषयम् अजानात्। आदिशेष जब इस विषय को जाना आदिशेष ने जब इस विषय को जाना, इस विषय में जाना, तदा सह भीषम अखिद्यत, तब वह भीषम मतलब बहुत अधिक खिन्न हो गए, बहुत खिन्न में दुखी हुआ। ये है आत्मनेपदी शब्द। तो अखिद्यत प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, धातु है ना, खिद धातु, और आत्मनेपदी धातु है, तो अखिद्यत। विषम का क्या मतलब हुआ? बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। बहुत अधिक, अच्छा। दुखी हो गए। आगे का तो विष्णु प्रार्थयमानः, विष्णु प्रार्थयमानः सः अवदत्। विष्णु की प्रार्थना करते हुए वह बोले। हाँ जी, अब ये हो गया ना, हुए अर्थ आ गया ना, कहीं पर रहा अर्थ लग जाता है, कहीं पर हुए अर्थ लग जाता है। तो विष्णु की प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, भगवान भवतः नाम अश्रुत्वा अहम निमेषम अपि जीवितुं नैव शक्नोमि। भगवान, आपका नाम सुनकर, श्रुतवा सुनकर होता है, और अश्रुतवा ना सुनकर, उल्टा हो गया ना, अश्रुतवा आ गया ना। हाँ जी, हाँ, आपका नाम ना सुनकर, क्योंकि आपका नाम सुनता रहता हूँ, सुनकर ऊपर श्रुतवा श्रुतवा था, तो अ जब लग जाता है तो दो तीन अर्थ में होते हैं, ज्यादा तो नेगेटिव अर्थ में आ जाता है, नकारात्मक में, और कई बार कम अर्थ में, जहां जहां जैसे आएगा दो तीन अर्थ में, पर उल्टा भी हो जाता है, उल्टा अर्थ भी आता है, ना का अर्थ भी आता है, और कम अर्थ भी आ जाता है, विद्या अविद्या उल्टा हो जाता है ना वहां पर। तो यहाँ पर ही उल्टा अर्थ आ गया, आपका नाम ना सुनकर मैं निमेषम अपि। हाँ, निमेष क्या होता है? क्षण के लिए भी। क्षण, हाँ, निमेष जैसे आंख का झपकना है ना, इसको निमेष बोलते हैं। तो काल की ये भी एक गणना, तो एक निमेष भी, एक क्षण भी जीवित नहीं, हाँ, जीवित रहने में समर्थ नहीं, हाँ, मतलब जीवित नहीं रह सकता। ठीक है ना, एवं जीवित रहने में समर्थ नहीं हो, जीवित नहीं रह सकता हूँ एक निमेष भी। जितनी देर आंख झपकते है उतनी देर भी मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, आपका नाम ना सुने लो, मतलब नाम मैं आपका सुनता रहता हूँ। तो ठीक है, अगर नहीं सुनता तो मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा। कृपया माम तस्मात् भाग्यात् वंचितम मा करोतु। कृपया माम तस्मात् भाग्यात्, कृपा करके मुझे द्वितीय प्रत्यय को चला देना, माँ मुझको, मुझे या मुझको, तस्मात् भाग्यात्, उस भाग्य से हाँ जी, वंचित मत करो, दूर मत करो। वंचित का मतलब, हाँ, वंचित मत करो, मुझे उससे अलग मत करो, वंचित मत करो। ठीक है, टाइम तो हो गया। वृषम मीन क्या है? वृषम मीन क्या बताया था? वृषम कहाँ पर थे आप? एक लाइन ऊपर थी इसके, वृषम अखिदत। नहीं, मैंने कहा आप कहाँ पर थे तब बताया था, बहुत अधिक दुखी हुए, बहुत अधिक। चलो अब जल्दी से कर लो, जल्दी से 2-3 मिनट में तो ठीक है। तस्य दुखम मन्यमाना देवी लक्ष्मी एवं अवदत्।
ये अब आगे किसकी बारी है? सत्या बहन जी। तस्य है तस्य दुखम माने माना देवी लक्ष्मी एवं अवदत्त तस्य यह दुख। यह क्यों? तस्य कौन सी विभक्ति है? तस्य षष्ठी है जी। हाँ षष्ठी है, तो फिर वह तो नहीं बनता ना। वह का क्या बन जाता है? वह का, उसके। उसके, अच्छा उसकी दुख को है को तो उसकी लगेगा या उसके लगेगा? उसके हाँ, उसके दुख को सुनकर, नहीं, मन्य माना। सुनकर तो नहीं, मन 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 मन्य माना, मानते हुए। उसको दुख मान को मानते, मतलब वो मानते स्वीकार हुए करते कि लक्ष्मी हाँ उसका दुखी है वो। उसको दुख को मानते हुए देवी लक्ष्मी एवं अवध, एवं अवदत्त देवी लक्ष्मी बोली, हाँ इस प्रकार बोली, एवं इस प्रकार। इस प्रकार बोली। हाँ, इत ये है कित गया पिता परम भूलोके विष्णु डर जा। स्तुति। इत परम भूलोके विष्णु स्तुति अधिका भविष्यति हाँ, भविष्यति भविष्यति। अते इस पर नहीं, इससे बाद, इसके इससे परम, इसके बाद। इसके बाद भूलोक, भूलोक तो पृथ्वी, हाँ, भूलोके, कौन सी भूलोक के में भगवान की स्तुति करते हैं। विभक्ति करते हैं, किसका मतलब है? बोलो जरा। भूलोके सप्तमी विभक्ति होगी, भूलोक में हाँ, विष्णु स्तुति। भूलोक में भगवान की स्तुति अधिका, अधिक अधिक भविष्यति, भविष्यति करेगा यो तो है, भूतकाल है, होगी। होगी। हम अधिक, सीधा सा अर्थ है करते हैं क्यों? हाँ जी, इससे, इसके बाद भूलोक में विष्णु की में स्थिति अधिक होगी। वो, होगी। हाँ वो हो गई ना, जैसे बदला लेते हैं कि इसके बाद तो ज्यादा होगी स्तुति, पर उसका क्या? यदा भूमौ किंचित चलनम दृश्यते। हाँ जी, होगी। यदा, ये बिना मेरा खुए जा है। जब, यदा मतलब जब। यदा, जब, ये पता नहीं कहाँ गया जी। यदा भूमो किंचित चलन दर्शते तदा, तदा भगवान भवान, भवान भगवान विष्णु स्तुति स्तुते। अभी इतना कर दो, तदा तक से पहले। यदा भूमौ किंचित चलनम दृश्यते। ये जो बिना, यदा, जब, यदा हाँ, मतलब जब भूमि, कौन से? भूमो, भूमौ बताओ। भूमो किंचित चलन, किंचित भूमौ का अर्थ करो ना, तब तो आगे भूमो, बढ़ोगे। कौन सी भूमो भक्ति है? भूमौ बताओ। दो, दो नहीं हो गया जी। भूमि मति की तरह। मति का मतऊ होता है कि मति, मति होता है द्विवचन में तो मती, मतऊ। ये मतऊ। सप्तमी विभक्ति कौन बताएगा? मैंने बोल ही दिया। सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना ये। अच्छा जी। मतऊ, भूमि पर, मतलब भूमि पर चलने, किंचित। किंचित। कौन करेगा? जल्दी से करो क्योंकि टाइम हो रहा है, आगे फिर मेरी क्लास है, ध्यान। नहीं आता जी। हाँ, आप ही कर दो आचार्य जी मैं जल्दी से। करवा देती, पर अब आपसे करवा लेती, पर टाइम कम है ना, फिर मैं पूरा कर ले इसको। कोई और करे? कर है आ रहा किसी को? पृथ्वी पर चलने वाले, आप कर दीजिए, हम सुन लेंगे। जब, आप जब भूमि पर, सुनो, भूमि पर चलने, कुछ किंचित, किंचित बताया मैंने, चित में किम का मतलब क्या, और चित लग जाता है तो निश्चित सा अर्थ हो जाता। कुछ चलनम, कोई भी चलन होगा, कोई भी चलना, चल होगी, दिखाई देती है। तब भगवान आप विष्णु स्तुते अनुभवम, तब आप विष्णु की स्तुति का अनुभव स्पर्श ज्ञान द्वारा ज्ञातुम प्रभवती, तब आप उस अनुभव को स्पर्श ज्ञान के द्वारा
सुनाई नहीं देगा। अब उन्होंने बोल दिया कि सुनना नहीं होगा, तो तब क्या करोगे? स्पर्श ज्ञान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा ही जानने में समर्थ हो जाओगे। उसको शेष को बता दिया, शेषनाग को, कि जब भूमि पर किसी भी प्रकार का जो कोई चलन, मतलब कोई भी गतिविधि होगी, तब आप विष्णु स्तुति के अनुभव को, है, जो विष्णु की स्तुति होगी, वो कह रहा था ना कि विष्णु की स्तुति मेरे भाग्य से वंचित मत करो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो जब कुछ भी होगा तो आप उसकी, विष्णु की स्तुति के अनुभव को स्पर्श ज्ञान के द्वारा जानने में समर्थ हो जाओगे। तो आप स्पर्श के द्वारा जान लोगे, सुन तो नहीं सकते पर स्पर्श द्वारा हो जाएगा। अधुना भगवान यत् कर्णाभ्याम शृणोति, अब, अधुना मतलब अब, भगवान आप, एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ जल्दी में भी। अब आप जो कुछ, यत् मतलब जो, कर्णाभ्याम शृणोति दोनों कानों से सुनते हो, है, समझ गया? इतना तो आ गया ना, कानों से सुनते हो। तत् इतः परम, वह इसके बाद, इतः परम जैसे पहले था वही है, इसके बाद स्पर्श द्वारा ज्ञातुम प्रभवति, वही स्पर्श के द्वारा जानने में समर्थ हो जाओगे। जो अब कानों से सुनते हो वही बाद में स्पर्श द्वारा जान जाओगे। ठीक है? आदिशेष तत् अंगी अकरोत्, अंगी अकरोत्, अंगी अकरोत्, अंगीकरण होता है ना, स्वीकार करना। अंग जैसे है तो अंग हमारे शरीर के साथ ही लगा होता है ना, जुड़ा होता है, तो उसी से शब्द बन गया कि उसको अपना बना लेना, मतलब स्वीकार कर लिया। तब आदिशेष ने उसको, आदिशेष ने उसे स्वीकार कर लिया। अंगी, अंगी, ग में दीर्घी और अकरोत, यहाँ संधि होगी, तो उसने, आदिशेष ने उसको स्वीकार कर लिया। किस चीज को स्वीकार कर लिया? कि जो कानों से सुनता था वो स्पर्श के द्वारा अनुभव कर लूंगा। तदा आरभ्य सर्पाणाम कर्णो न भवतः, तब से लेकर सर्पों के कान नहीं होते हैं, नहीं होते। ठीक है? तो कुतः सर्पाणाम कर्णो न भवतः, कब से कान नहीं होते सर्पों के, कब से, कुतः कब से नहीं होते, तब से लेकर, इससे बाद से सर्पों के कान नहीं होते। ठीक है? चलो इसमें आप सब वो कर लेना पद परिचय। मैं जी इसने ना भेज दियो जी यार, यो वीडियो भी भेज। आज जिस टाइम रात तक कर भेजेंगे। ठीक है जी? नमस्ते जी सबको। सबको नमस्ते जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, आपका धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। अभी वहाँ जो करता है अटेंड कर लो।